लालता जो है, लालता के बचाने में तहसीलदार की नौकरी खतरे में न पड़ जाए। तो जैसे कि वो ग्राम समाज की ज़मीन है, तो उस पर न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है अभी तक? न्याय इसलिए कि सिर्फ देखिए इतना दबाव है, इतना प्रेशर है, अंदर की क्या बात है कि छोटे छोटे मामले में मकान गिर जा रहा है ग्राम समाज में, और इतना बड़ा मामला पूरे देश प्रदेश के लेवल का मामला, आज बच्चा बच्चा जान रहा है कि अनुराग की हत्या कैसे गला काटा गया, एक वध हुआ है। तो छोटा छोटा मामला में मकान गिर जा रहा है, लेकिन इस मामले में जैसे फाइल लेते ही तहसीलदार साहब के अंदर जैसे मुस्कुराहट आ जाती है। अच्छा। और उसके बाद वो जो है फाइल को डेट दे के बगल में रख देते हैं। वो तो हमारे जो अधिवक्ता थे वो अगली बार इतना सक्रिय थे कि हमारी फाइल देखे। और मूल सुनवाई मेरी 24 की थी, 24 मई को, तो उस दिन नहीं बैठे। 30 तारीख को पड़ गया। 30 तारीख को हमारे जो अधिवक्ता थे पूरा घेराव कर दिए। तो हमारी फाइल आदेश में जाने वाली थी, लेकिन एक दरखास्त सिर्फ लालता के वकील के हाथों से जब मिल गया उन्हें तहसीलदार को, सिर्फ तुरंत कह रहे हैं कि चलिए स्थलीय हम निरीक्षण करेंगे। तो निरीक्षण भी कर लीजिए, वो लालता के नाम की ज़मीन में मकान नहीं बना है, वो ग्राम समाज में है, बंजर में है। किस तरफ से आप भाग के जाएंगे? और वो बचाना चाह रहे हैं। बचाने में, लालता को बचाने में किसका हाथ लग रहा है आपको? देखिए आज के डेट में सत्ता का तो दबाव है ही है जी। और उसके बाद लेन देन ऐसा चल रहा है, ना हम जानेंगे ना आप जानेंगे। अच्छा। वही जानेगा जो इस तरीके से हम लोगों को झिला रहा है। अच्छा। उनको खुद शर्म आनी चाहिए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। आज पूरे देश में ये चर्चाएं विषय बनी है। आज हमारे दर्शक लोग एक सुबह से बिना खाना पीना खाए आज इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज का अहम दिन है अनुराग के केस के लेके। वो बार बार मोबाइल उठा के देखते होंगे कि कब न्याय मिलेगा। जब तारीख पड़ जाती है तो ये जान लीजिए कि उन लोगों को, हमारी तो सांसें बंद हो जाती है जब हम ये सुन लेते हैं कि तारीख पड़ गई। हमारे जो दर्शक लोग हैं उन लोगों के अंदर, दिल के अंदर बहुत चोट चुभती है कि मैं ड्यूटी भी छोड़ के बैठा हूँ, वो नुकसान छोड़ दीजिए। न्याय नहीं मिल रहा है, उसका कष्ट है उन लोगों का। तो हम तहसीलदार से कहेंगे, बार बार कहते चले आ रहे हैं। अभी देखिए जो आप अभी कहें ना कि डीएम साहब के यहाँ गए थे, डीएम साहब फिर आश्वासन दिया और कहें भी कि तहसीलदार से बात करते हैं और मकान गिरेगा, परेशान होने की बात नहीं है। आश्वासन देते चले आ रहे हैं डीएम साहब, और हम लोग देखिए उनका वही बात लेके चले आ रहे हैं। और न्यायपालिका से अनुराग के पिताजी का सबका धीरे धीरे विश्वास उठ रहा है। लालता भी अपने बेल के लिए अप्लाई कर चुका है। देखिए वो करेंगे ही, अगर ऐसे ही रवैया रहेगी तो जायज़ सी बात है कि बेल भी उन्हें मिल जाएगी। हम लोगों को कोई न्याय नहीं मिल रहा है और उनको बेल पे बेल मिलते जा रही है, और हम लोग परेशान हैं। हम लोग जो है सिर्फ चक्कर काट रहे हैं कि कचहरी का आज ही गए, अब देखिए लौट के आ रहे हैं। हमारे दर्शक लोग बेचारे सब आज बैठ के मोबाइल उठा के देखते होंगे कि प्रधान जी वहाँ गए हैं और क्या निर्णय देते हैं। अभी उनके जो है आके चैनल पे खुद बताएंगे। तो हम तो यही चाहेंगे, तहसीलदार से निवेदन बार बार करते हैं कि स्थलीय जो निरीक्षण करना है तो कल चले आइए, आप निरीक्षण कर लीजिए। कै मिनट लगेगा, कै घंटा लगेगा निरीक्षण करने में? 7 महीना का दिन बीत गया, अभी तक निरीक्षण आप नहीं किए। लेकिन इससे पहले तो एक बार निरीक्षण हो चुका है ना? अरे वही तो कह रहे हैं कि वो निरीक्षण हो गया है। वो चीज़ें, वो फाइल डीएम साहब मुझसे कहते कि लिख के दीजिए प्रधान जी। हम लिख के भी दिए हैं मोहर पैड पर कि ग्राम समाज ज़मीन है, दर्शाया गया है ग्राम समाज, पूरी राजस्व टीम नाप के और पूरा बिंदु लगा के वो भी फाइल लगी है उसी फाइल में कि जब ग्राम समाज की ज़मीन है तभी वो जो है वहाँ पे चस्पा हुआ था नोटिस। तो खुद सोचना चाहिए तहसीलदार साहब को। तो दोबारा निरीक्षण के लिए क्यों तब बोला जा रहा है? देखिए एक वो बहाना है, एक सिर्फ डेट पे डेट टालना चाह रहे हैं। हम तो ये चीज़ कहेंगे तहसीलदार साहब से, तो हिल्ला हिवाली न करके उसको
तत्काल में 23 तारीख को देखे 4 दिन का डेट दे रहे थे, धीरे धीरे 7 दिन का देने लगे, धीरे धीरे 10 दिन पार करके देने लगे। तो इतनी लंबी तारीख क्यों दी जा रही है? अब देखिए, हम तो उनसे कहें कि लंबा डेट मत दीजिए और हमें नज़दीक डेट दीजिए हमारे कि ताकि हमारे फाइल को देख के जल्दी से निर्णय दे दीजिए। लेकिन सिर्फ एक घसीटा जा रहा है और यह चीज़ देखिए कब तक घसीटेंगे और ये सोचे कि प्रधान पाछे हट जाएंगे इस मामला से, तो ये नामुमकिन है। प्रधान जी, जैसा कि बताया जा रहा है, अनुराग के परिवार का कहना है कि उनके घर पे फिर से रेकी चालू हो गए। एक बार उनके परिवार में ना उनके माता पिता नहीं रहते, घर पे सिर्फ उनकी बहनें होती हैं और वहाँ पे कुछ महिलाएं रेकी करते हुए पकड़ी जाती हैं। एक बात बता दे, तहसीलदार साहब ये भी सोच रहे हैं पूरा परिवार ही ख़त्म हो जाए। अच्छा, बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। हम सही कह रहे हैं। जब नहीं निर्णय मिलेगा तो मनोबल महिलाओं जो उनके लगा सगा हैं लालता के, जो उनके लोग हैं, उन लोगों का मनोबल बढ़ेगा घटेगा, आप ही बता दीजिए। अभी एक और घर में घटना घट जाए, हमारे साथ ही घटना घट जाए, तो ये पूरा देश विदेश मेरा क्या कहेगा? तहसीलदार को माला फूल नहीं पहनाएगा, मुंह से बददुआ निकलेगी। क्योंकि जब न्याय नहीं मिलेगा तो उन लोग कुछ ना कुछ खुरपात करते रहेंगे। उन लोगों को दंड नहीं मिलेगा तो खुरपात करना एकदम तय है। तो रैकिंग एकदम बराबर चालू है, कब किसकी कहाँ हत्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। अगर ऐसे ही हिला हिवाली होगी तो इन्हें बता दे आपको कि चैनल पे कि उन लोग बाहर जैसे जैसे निकल रहे हैं वैसे वैसे हत्या कराएंगे। अगर निर्णय मिल गया, उन लोगों को दंड मिल गया तो वहाँ से ब्रेकिंग होगी। अगर नहीं मिला तो समझ लीजिए कि हत्या कराने से उन लोगों को कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा प्रधान जी, जरूर करा देंगे किसी न किसी का। अच्छा प्रधान जी, जो लालता आपने बेल के लिए अप्लाई किया है तो उसको रोकवाने के लिए आप लोग कोई कदम आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हम लोग तो हर कदम बढ़ाएंगे, लेकिन जब कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। कदम बढ़ाने से पाछे हम लोग नहीं हटेंगे। लेकिन महोदय जी से हमें तो ये लग रहा है कि अगर हम लोग वहाँ कदम बढ़ाएंगे तो उनकी बेल खारिज होगी, वहाँ से हाई कोर्ट जाएगी। क्योंकि सब तहसीलदार के तरह नहीं है, एक इंसान की तरह कोई नहीं रहता है, सब अलग अलग हैं। तो पूर्ण विश्वास है कि अगर हम लोग वहाँ अगर वो अप्लाई किए हैं तो हम लोग वहाँ वकील खड़ा करके बहस कराएंगे और उनकी बेल खारिज यहाँ से होना तय है और होगी। ये मैं कह रहा हूँ कि होना तय है, होगा यहाँ से खारिज। फिर जब जब डेट पड़ेगा तब तक हम लोग वकील करेंगे, खड़ा करेंगे, वहाँ पे बहस होगी। लेकिन तहसीलदार साहब से निवेदन करेंगे कि अप्लाई करने से पहले, बहस होने से पहले, जो लालता ने फाइल अपने बेल का लगाए हैं उसके पहले आप मकान का आदेश कर दीजिए, मकान गिर जाए जी। ताकि हम लोगों को जो कलेक्ट्री में हम लोग दौड़ रहे हैं, आपके कोर्ट में दौड़ रहे हैं, वहाँ से छोड़ के फिर हम लोग लग जाएं इधर जो लालता बेल करा रहे हैं या रमेश करा रहे हैं, वो लोग पीछे लग जाएं कि एक हत्यारा है वो सब बाहर कैसे आएंगे। तो निवेदन चाहे समझे चाहे जो समझे, 23 तारीख को नहीं समझ में आ रहा, या खारिज करे, या तो हमारी फाइल ट्रांसफ़र कर दे, या तो हमें निर्णय दे दें, या तो कल या परसों में आके जो स्थलीय निरीक्षण करना है उसको कर लीजिए जी। और कहे हैं, अपने मुंह से कहे हैं कि मैं इस पर लिखे भी हैं कि स्थलीय निरीक्षण करना है, तो आके वही कर ले। स्थलीय निरीक्षण तो 2 तारीख को ही बताया गया था कि 2 तारीख के बाद ही किया जाएगा, 11 तारीख के अंदर होता, तारीख से पहले। तो अभी तक हुआ नहीं, आज 11 तारीख। हम भी वही चीज़ इंतज़ार कर रहे थे कि तारीख पहले वो निरीक्षण कर लेंगे स्थलीय, उसके बाद जो उसमें रिपोर्ट निकालेंगे वो रिपोर्ट वहीं में लगाएंगे। एक रिपोर्ट पहले का लगा है तो दोनों रिपोर्ट हम निकाल के देखेंगे कौन सा इसमें क्या कमी है, क्या कमी किए हैं, वही बिंदु है कि दूसरा बिंदु है, हम भी देखेंगे और अधिकारी को भी दिखाएंगे क्या फ़र्क उसमें करते हैं वो।
और फ़र्क कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ घिसेटना चाह रहे हैं, हम लोग परेशान करना चाह रहे हैं। एक तो हम लोग खुद परेशान हो गए हैं, हम लोग खुद पीड़ित हैं कि एक हम लोगों का एक बच्चा खो दिए हैं। एक भारत का अगर आज होता तो ताइक्वांडो खिलाड़ी एक नाम रोशन होता, जी। पूरे देश का होता, लेकिन हम लोग पीड़ित हैं और पीड़ित किया जा रहे हैं तहसीलदार साहब की वजह से। अगर आज दे दिए होते, अगर आदेश कर दिए होते तो उसी तहसीलदार साहब को वाह वाह होती, लेकिन बता दें कि इतना वो भी निर्दयी काम कर रहे हैं कि सिर्फ डेट दे रहे हैं। और कितना डेट देंगे आप? हम तो दर्शक लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग ऐसे हौसला बढ़ाए रहे हैं, डेट देते देते थक जाएंगे और हम थकने वाले नहीं हैं। जब तक वो मंजिल पहुंच के मकान नहीं गिर जाएगा तब तक हम मानने वाले भी नहीं हैं।